नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है x³ - 4x² + 5x - 2 व शून्य दिए गए हैं 2 व 2 1 1। ठीक है, कल तक हम जान चुके थे कि शून्य क्या कहलाते हैं और शून्य को कैसे सत्यापित करते हैं और उनके बीच में संबंध कैसे स्थापित हो जाए, जबकि वह बहुपद 3 घात का होता है। आज हम उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे, उसी सॉल्यूशन को। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है px x³ - 4x² - 5 + 5x - 2। पहले मैंने क्या बोला था, सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित करने के लिए क्या बोला था मैंने, 2 पी एक्स की जगह 2 की वैल्यू रखना है पुट। यदि 0 आता है तो क्या बोल देते हैं, शून्य है, 2 रखेंगे। 2⁵ - 4 × 2⁵2 + 5 × 2 - 2। सही है। 2⁵3 का मतलब 8 - 2⁵2 मतलब 4 4 चौको 16 + 5 दूनी 10 -2। अब आप जोड़िएगा इनको, 10 8 18 18 16 2 18, मतलब ये क्या हो रहे हैं सारे के सारे 0। अतः 2 बहुपद का शून्यक है। सही है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते थे, P1 पुट करते हैं। P1 पुट किया मैंने, कैसे किया करेंगे, x की क्या रखना है 1 1⁵3 - 4 × 1 का होल स्क्वायर + 5 × 1 - 2 1 - 4 + 5 - 2 5 1 6 4 2 6 0। अतः 1 बहुपद का शून्यक है। चूँकि हमने देखा कि इस एक और इस एक में कोई अंतर तो है नहीं है, मैं दोबारा भी अगर 1 रखता हूँ तो वही बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, मैं यही क्वेश्चन पेपर में 3 टाइम्स लिखूँगा। पहले फर्स्ट टाइम ये होगा, दूसरे टाइम ये होगा और तीसरे टाइम फिर P1 के लिए लिखूँगा, पर मैं यहाँ ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन में लॉन्ग करना उस मेथड में एग्ज़ाम में ज़रूर करना आप लोगों को, पर यहाँ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, संबंध स्थापित करूँगा, या यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, इसलिए 2 व 1 व 1 बहुपद के शून्यक हैं। सही है। मैं यहाँ संबंध स्थापित करने के लिए बात करता हूँ। सही है। संबंध में क्या बोला था मैंने, पहले मैंने समीकरण लिखा था, मैं यहाँ पे 0 के बराबर नहीं मान के चलता हूँ। बहुपद की तुलना मानक बहुपद दिख रहा है आप लोगों को, ax² + bx + cx bx ax³ + bx² + cx + d = 0 से करने पर हम तुलना कर रहे हैं। तो तुलना में हम क्या देख रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की जगह 1, v की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं जिनको हम ब्रैकेट में करते हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम 10th क्लास के एग्ज़ाम लिखें तो इसमें आप ब्रैकेट का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि कोई भी चेकिया जब कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ सेट रहती है कि लड़के ने लिखा कैसे है, उसका तरीका क्या है। जब एग्ज़ाम देते हैं सारे बच्चे तो टॉपर एक ही निकलता है, पर वो क्यों निकलता है, उसमें कुछ अलग तो होता होगा ना। यही सब खासियत रहती है कि वो लिखता कैसे है, उसकी राइटिंग कैसे है, समझ, उसका मतलब सजाने का तरीका, मतलब एक तरीके से कैसे लिखते हैं। ठीक है, वो सब
कुछ देखा जाता है तभी उसको नंबर अच्छे दिए जाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को मैथ इतनी सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ कि इससे सरल भाषा कोई होती ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ तक हम आगे थे। तुलना करने पर ABCD की वैल्यू निकल गई थी। वाह, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, व गामा की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं। सही है, दिख रहा है सब लोगों को। अब क्या है संबंध, यहाँ मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप ऐसे लिख देना है। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। दोबारा आपको याद करवा रहे हैं, -b/a, उसको 2-3 बार याद कीजिएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वैसे ही पहले पैटर्न की तरह है जो 2 घातीय था। ठीक है, यहाँ 3 घातीय फिर -b/a। सही है। अब शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। योगफल क्या है 2 + 1 + 1, जबकि -b की वैल्यू -4 बटे a की वैल्यू कितनी है 1। 2 दूनी 4, ये भी 4 आया और माइनस हो जाएगा तो प्लस, ये भी 4 आया। यहाँ आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर फर्स्ट। सही है, संबंध स्थापित हो रहा है। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में यह क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 2, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल C/A। माइनस, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, B/A, C/A, फिर माइनस का D/A। तीनों स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या होता था, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, C/A। जबकि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 × बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा गामा की वैल्यू 1 × 1 प्लस गामा 1 × 2। C की वैल्यू कितनी -2, सॉरी -5 है, +5 है, 5/1, A की वैल्यू 1, 2 3 2 5, 5 = 5। ये आपका क्या होगा, आंसर नंबर दूसरा। यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप मैं फिर करता हूँ। अगर अभी तक नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा लगाइएगा। इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं है, बस लिखने में बड़ा क्वेश्चन है, पर है मेथड बहुत ही इजी। क्या लिखते अपन, शून्यकों का गुणनफल माइनस का D/A। शून्य कौन कौन से हैं, 2 1 1, गुणनफल क्या करना है तो 2 1 1, -b -d की वैल्यू कितनी है -2, -2/A की वैल्यू 1। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 बराबर माइनस हो जाएगा +2। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर नंबर तीसरा। यहाँ क्या लिखना है आप लोगों को, लास्ट लाइन, अतः हमारा सत्यापन व संबंध सही है। या तो यहाँ प्रूफ लिख दीजिएगा या सत्यापित किया, या फिर लिख दीजिएगा प्रूफ आंसर। आप लोगों को यहाँ तक बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर पूछ सकते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, जिसमें त्रिघातीय एक बहुपद दिए गया था व उसके तीनों शून्यक दिए गए थे। मैंने उन तीनों शून्यकों की बल पे मैंने सत्यापित किया कि वह तीनों शून्यक हैं। फिर मैंने उसके बीच में संबंध स्थापित किया। जहाँ आप लोगों को कुछ याद नहीं करने का है, करना यही है। एक तो ये वाला स्टेप,
शून्य को गुणनफल योगफल माइनस बी बाई ए, शून्य दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल सी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल डी बटा ए। ये आप लोगों को याद होना चाहिए मुखात, ठीक है, याद ही रहना चाहिए। मतलब कोई भी पूछे, सपने में भी पूछे तो आपको याद आना चाहिए कि शून्य को गुणनफल योगफल माइनस बी बाई ए, दो शून्य को गुणनफल का योगफल सी बटा ए, शून्य को का गुणनफल डी बटा ए, एक ही वाला स्टेप। ये तीनों स्टेप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी बल पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? थैंक यू।